सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक लंबे अरसे के बाद मैं आप सबके समक्ष अपने वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सबों को पता है कि अचानक एक छोटी सी घटना के बाद मैं बुरी तरह से आहत हो गई और मेरे सारे कार्य बाधित हो गए। आफ्टर ऑपरेशन थोड़ा सा जब सुकून आया तो मैं सोचने लगी कि आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ अभी मैं दिल्ली में हूँ और अभी शायद मुझे यहाँ रुकना भी पड़े क्योंकि मैं वॉकर की सहायता से थोड़ा बहुत चल पाती हूँ, पर कुछ तो कर ही सकती हूँ, अतः हमने ये करने का प्रयास किया। पिछले सारे 8 पाठों की पढ़ाई हो गई है और सप्तम कक्षा का ये 9वां पाठ जो है डायरी का पन्ना सीताराम से कसरिया इसके लेखक हैं, उस पाठ को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कुछ अन्य बातों को छोड़ करके इसी पर अपनी बात, अपने सारे कार्य को संपादित करूं ताकि काम की कुछ बातें हो जाएं। कुछ तो नुकसान हुआ ही है सबों का, अतः पाठ की ओर चलते हैं, है ना। तो इसमें हम थोड़ी सी बात जान ले पहले कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा और इस अवधि में अनेकानेक लोगों ने प्रयास किया कि इसे अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त करा लिया जाए। और इसी प्रयास के तहत आप लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी जानते होंगे। 1857 की जो लड़ाई है वो लक्ष्मीबाई ने अपने बूते लड़ा था। हालांकि वो मारी गई थी उसमें, लेकिन उन्होंने आज़ादी का नींव रख दिया था। जैसे घर का कोई नींव रखता है उस तरह से उन्होंने नींव रख दिया था और ये चलता रहा। हम लोग जो इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, डायरी का एक पन्ना, इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि कैसे बार बार आज़ादी को पाने के लिए हमारे देशवासियों ने संघर्ष किया और किस तरह अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किया। सीताराम से कसरिया द्वारा लिखा गया यह पाठ जो है उसमें उन्होंने बताया है कि 26 जनवरी 1931 के दिन किस तरह से कोलकाता में लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। दरअसल होता था कि हर जगह लड़ाई के लिए लोग तत्पर थे कि हम लड़के ही सही आज़ादी प्राप्त करें। गांधी जी का ऐसे था कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस वगैरह जो थे वो लोग मानते थे और सही मानना था उनका कि अंग्रेज़ इस तरह से जाने वाले नहीं। हम लोग अगर इस तरह से उनके साथ मीठी मीठी बातें करके या फिर अहिंसा की राह पर चल के आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो हमें नहीं मिल सकता। इस कारण से उन्होंने खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में पेश किया और उसी का एक नमूना हमें इस पाठ में मिल रहा है कि 26 जनवरी 1931 का दिन जो है वो अमर हो गया, क्योंकि उस दिन कोलकाता में जिस तरह से लोगों ने आज़ादी को पाने के लिए प्रयास किया, यह बहुतों के बस के बाहर की बात थी। अब देखिए इसमें कि उस दिन स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब लोग इसमें शामिल हो गए थे। पहले लोग डर डर कर सभाएं किया करते थे, अंग्रेज़ों से डरते थे और अपनी जो मीटिंग या सभा रखते थे तो वो छुप कर रखा करते थे, क्योंकि उनको पता लग जाता था कि भारतवासी अपनी सभा करने जा रहे हैं। तो वो क्या करते थे कि उनको कैद कर लेते थे, पिटाई करते थे। उस तरह के अगर विरोधी व्यक्ति मिलते थे तो उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता था। उनके लिए इतना अत्याचार आम बात थी, इसलिए लोग डर कर करते थे। लेकिन 26 जनवरी 1931 की जो यह घटना आपके पाठ में है, वृंदा नामक किताब में, उसमें ना ये मुखर होकर आ गए, खुला चैलेंज दे दिया अंग्रेज सरकार को कि मुझे आपको भगाना ही भगाना है। इसलिए कोलकाता में जो पुलिस आती थी तो उनको भी
उनके सामने भी ये लोग भयभीत नहीं होते थे। उनके डंडे का, उनकी गोलियों का कोई भय इनके ऊपर व्याप्त नहीं था। और सुभाष बाबू का जो जुलूस था उसका भार पूर्णोदास पर था। ध्यान से अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। स्त्री समाज जो थी वो लोग भी अपनी तैयारी में, और जगह जगह से स्त्रियां जुलूस निकालने को तैयार थी। भोर में अर्थात सुबह में ही ये लोग निकल गए थे, और इस तरह से जहाँ जहाँ नियत जगह बनाया गया था कि वहाँ पर पहुंचकर सभा करनी है, इंस्पेक्टर पुलिस के द्वारा जो नोटिस और सूचना दी गई थी कि यहाँ अगर सभा की गई तो दोषी समझे जाएंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इन सब का उनको कोई भय नहीं था, क्योंकि वो मान रहे थे कि ये गलत नहीं है, अंग्रेज गलत है और उनको यहाँ से भागना ही होगा। और खुला चैलेंज देकर उन्होंने ये सभाएं की। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, और चौरंगी जो कोलकाता का एक जगह था वहाँ भीड़ की बहुत अधिकता थी, और वहाँ पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। जब पुलिस ने देखा कि लोग तो भयभीत हो ही नहीं रहे हैं, उन्होंने लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। और सुभाष बाबू जो थे, सुभाष चंद्र बोस, जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। उस समय जो ज्योतिर्मय गांगुली थे उन्होंने सुभाष बाबू से कहा भी कि आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। वो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। यह सब लेखक ने सुनी सुनाई अपनी डायरी में लिखा है। इसका शीर्षक ही जैसा कि डायरी का एक पन्ना। पर सुभाष बाबू माने नहीं और जोर से वंदे मातरम बोलते हुए वे चले गए। अपनी आंखों से देखा कि पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही है, फिर भी वो आगे बढ़े। और क्षितिज चटर्जी, जिनका सिर फट गया था लाठी से, खून की धार बह रही थी, उसको देख करके बड़े बड़ों के होश उड़ जाने वाले थे। लेकिन वहाँ भी स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गई। प्रायः सारी स्त्रियों के पास झंडा था, और जो वॉलेंटियर थे ना, वो भी अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं थे। लाठियां पड़ती थी लेकिन वो अपने स्थान पर अडिग रहते थे। सुभाष बाबू को जो अगुआ थे, नेता थे, तो उनको पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया और बाहर लॉकअप में भेज दिया गया। इस तरह से स्त्रियां जुलूस बनाना शुरू कर दी वहाँ पर, और जुलूस बनाकर यानी भीड़ इकट्ठी करके चली। सारी स्त्रियों को बारी बारी से पकड़ने का प्रयास किया गया। करीब पौन घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आई, और उन सबको पकड़ने के प्रयास में, उन सबको रोकने के प्रयास में उन लोगों ने अच्छी से अच्छी पिटाई की, उनकी लाठियों की बरसात की, और अंततः 105 स्त्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। और 67 आदमी उस समय भी वहाँ थे। कुछ लोग उनके फोटो उतार रहे थे। ये प्रश्न में भी आएंगे पाठ के कि आखिर उनका फोटो क्यों उतारा जा रहा था। तो फोटो उतार करके ही उसको प्रकाशित किया जाता पत्र पत्रिका में, ताकि देश के अन्य भागों में उनके अत्याचारों की जो वारदात है अंग्रेजों की, वो दिखाई जा सके और बताया जा सके कि किस तरह इस तरह से अस्पताल जाने पर मालूम हुआ कि 160 आदमी अस्पताल में पहुंचे हैं और कुछ लोग घरों में चले गए हैं। इस तरह से वहाँ लोगों के साथ अत्याचार किया गया। करीब 200 लोग घायल हुए। बच्चों, हमारी आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस घटना से क्या पता चलता है कि स्त्रियाँ, बूढ़े, बच्चे, सब लोग किस तरह से प्रताड़ित हुए थे, और इस तरह कि कैसे किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ। हम सब फिर अगले पाठ को लेकर अगली कक्षा में मिलते हैं। कुछ प्रश्नों के समाधान मैं कर दूंगी। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से रहिए, और जैसे जैसे मुझसे बन पड़ेगा मैं वीडियो डाल दिया करूँगी।